तो भाई रिया रिप्ली के रिटर्न और डोमिनिक और लिव की जितनी भी स्टोरी एंगल था जो मंडे नाइट रॉ पर था उसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें से भाई वो जजमेंट डे वाला जो सेगमेंट था बैक स्टेज में जब लिव जो है डॉम को मसाज दे रही थी तो वो उसमें नहीं होगा, क्योंकि भाई WWE वालों ने कॉपीराइट फेंक के मार दिया भाई मेरे ऊपर। मतलब ये कोई बात हुई भाई? मतलब भाई वीडियो होती तो मैं मानता भी, लेकिन फोटो के ऊपर भी कॉपीराइट मार रहे हैं भाई, गलत बात। तो उसमें तुम्हें वो सेगमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भाई इसमें भी हम जो है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चीजें WWE करने लगी है, उनके ऊपर अब कॉपीराइट आने लगा है भाई। ऐसी ऐसी चीजें WWE दिखा रही है भाई। अब नेटफ्लिक्स पर जाएंगे तब क्या होगा, यूट्यूब को भी नेटफ्लिक्स पर भेजो भाई, तब जाके कुछ होगा। ओके, तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है CM पंक से। CM पंक आते हैं अपने फुल जोश में भाई, आएंगे ही, लोगों के सपने तोड़कर आ गए भाई, ब्रोकन ड्रीम्स कर दिया सब कुछ। वो आकर जो है मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते और कहते कि इसे काफी टाइम हो चुका है ये चीज किए हुए मुझे, मंडे पर मैं हूँ। और वो यहाँ पर जॉन सीना के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले मैं उस बंदे को उसके रिटायरमेंट के लिए उसे बधाई देता हूँ, और उसने मेरी जितनी भी मदद की है, जितना भी उसने मेरे करियर में जितनी हेल्प की है उसके लिए मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ। और यहाँ पर सीना के नारे भी लगते हैं। उसके बाद वो ड्रू मैकिंटायर वगैरह वाली बातें ड्रू मैकिंटायर के बारे में वो कहते हैं कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ड्रू मैकिंटायर ने जो भी कुछ किया है बस उसी का खामियाजा भुगता है उसने मनी इन द बैंक में मेरे हाथों, और कुछ नहीं। ड्रू उन्हें डिजर्व करता है। ड्रू हमेशा आकर जो है दिमाग खराब करता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदे का और दिमाग खराब किया था CM पंक ने, तो वो बंदा यहाँ पर आ जाता है, बर्न इट डाउन होता है। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं, तो सेथ रॉलिंस जब अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो भाई CM पंक कितना बड़ा डरपोक है तुम देख सकते हो, मतलब कि उनके कैरेक्टर में शायद डरपोक बना है। वो जाकर भाई अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर बैठ जाता है कमेंट्री का बहाना करके भाई, क्योंकि वो सेथ रॉलिंस से डरता है। आई थिंक जैसे ड्रू मैकिंटायर से डरकर स्मैकडाउन पर चला गया था भाई कुछ देर के लिए, तो छोड़ो। सेथ रॉलिंस भी इस बात पर यही कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाकर क्यों बैठ गए, तुम्हें तो स्पॉटलाइट पसंद है, बीच में आओ यहाँ पर बात करते हैं। तो CM पंक कहते हैं ठीक है आ जाता हूँ। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर कहते हैं कि तुम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हो, ठीक है तुमने वो किया, लेकिन हर चीज़ का एक खामियाजा होता है, लेकिन तुमने जो भी कुछ किया उसमें उसकी वजह से मेरा बिजनेस खराब हुआ, तुमने मेरे बिजनेस में अपनी नाक क्यों अड़ाई। तो CM पंक कहते हैं कि देखो मैं अपना काम कर रहा था, मैं अगर गलती से मैंने तुम्हारे बिजनेस में डाल दिया हाथ तो उसके लिए मुझे हाँ मांगो माफ़ी। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ तुम माफ़ी मांगना चाहते हो ना, जल्दी मांगो, मैं जानता हूँ तुमने नहीं करना था भाई। CM पंक और सेथ रॉलिंस का जो प्रोमो था भाई लाजवाब भाई, इनको ज़रूरत ही नहीं है स्क्रिप्ट चीज़ की, ये भाई इन्होंने खुद ही बोला होगा पूरा का पूरा, इन्हें कहा भी नहीं गया होगा कि तुम्हें ये चीज़ बोलनी है। ये एक दूसरे को खुलेआम गालियाँ दे फिर सकते हैं, इन्हें किसी प्रोमो को स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद भी गालियाँ दे सकते हैं एक दूसरे को। और वही इस प्रोमो के दौरान हमें देखने को मिलता है भाई। सेथ रॉलिंस जिस तरीके से CM पंक को रोस्ट करते हैं यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर से भी बुरी तरीके से, और वो कहते हैं कि तुम अपना काम कर रहे थे, तुम ऐसा कहते हो तो तुमने अपना काम करते करते कोलैटरल डैमेज किया, तुम बाकी की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है सब कुछ जो है तुम्हारे आसपास नहीं चलता है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसी के चलते तुमने मेरा मैच बिगाड़ दिया। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और तुम्हारी वजह से अब जो है मुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कभी मौका नहीं मिलेगा, और ये सब तुम्हारी गलती है, जो मेरे लिए सबसे चीज़ मायने रखती थी वो तुमने मुझसे छीन ली। और CM पंक ये भी कहते हैं कि देखो मैंने वहाँ पर जो भी कुछ किया उसके लिए मैं ज़्यादा बुरा फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, तो इसलिए मेरे अंदर कोई ज़्यादा कुछ इमोशन नहीं है, लेकिन गलती से मैं तुम्हारे काम में आ गया हूँ और लोग काफ़ी तुम्हें पसंद करते, तो मैं तुमसे पंगा तो मोल नहीं लेने वाला हूँ फिलहाल के टाइम पर, तो मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने गलती से तुम्हारे काम में टांग अड़ाई हो। फिर भाई सेथ रॉलिंस जो है CM पंक को छेड़ देते हैं, कहते हैं कि हाँ बस तुम ऐसे लोगों को उल्लू बनाते रहते हो, दिखावा करते हो झूठा। और CM पंक कहते हैं कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे लगा था तुम भी एक बाप बन चुके, तो तुम समझ सकते हो कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। और ड्रू मैकिंटायर ने मेरी वाइफ के नाम का ब्रेसलेट और मेरे डॉग के नाम का ब्रेसलेट जो है हर जगह पर लेकर घूम रहा है, तुम्हारे लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती होगी, मेरे लिए बहुत मायने रखती है। CM पंक ऐसा कहते हैं। और सेथ रॉलिंस लास्ट में सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जब ये सब खत्म होगा तो तुम ड्रू मैकिंटायर का नाम नहीं लोगे, क्योंकि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और तो उसी वजह से जो भी तुमने मेरे साथ किया उसका तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके जब तुम्हारा ड्रू के साथ मामला खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे लिए मैं आऊँगा। तो भाई ये दोनों जब स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे ना भाई ड्रू मैकिंटायर के बाद, जब CM पंक और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन चलेगी तो वो भाई ड्रू मैकिंटायर और पंक से भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। इस चीज़ का अंदाजा इसी प्रोमो से लग जाता है भाई। और ये जो प्रोमो होता है भाई वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि भाई स्क्रिप्टेड चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस खुद से ही अपने मन से ही वो सारी बातें बोल रहे हैं CM पंक को भाई, क्योंकि ये दोनों भाई हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, और एक दूसरे के साथ जो भी कुछ इनका रहा है भाई रियल लाइफ में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इनकी स्टोरी लाइन जो है वो और भी ज़्यादा पर्सनल चली जाएगी। लेकिन इसके बाद जो है सेथ रॉलिंस डेमियन प्रीस्ट से जाकर मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम एक बेटर चैंपियन हो, और लेकिन तुम्हें और बेटर बनने की ज़रूरत है, तुमने जो परफॉर्मेंस दिखाई वो काफ़ी बेटर थी, और तुमने अपने जजमेंट डे वाले मेंबर्स को वहाँ पर नहीं आने दिया मैच में, तुमने अपनी बात रखी, तो इसलिए मैं भी अपनी बात रखता हूँ, मैं जो कभी भी तुम्हारे लिए तुम्हें उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करूँगा। लेकिन डेमियन प्रीस्ट सीधा कहते हैं कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को सही साबित करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा जब गुंथर के साथ मेरा मामला खत्म हो जाएगा।
समर स्लैम के बाद है। तो भाई डेमियन प्रीस्ट तब तक चैंपियन रहेंगे पता नहीं भाई, समर स्लैम में देखेंगे। और जो सीएम पंक है भाई वो एडम पीएस से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम उसका सस्पेंशन हटा क्यों नहीं देते, उसे और उसका और मेरा मैच होना चाहिए, तुम समझ रहे हो ना। एडम पीएस कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ तुम्हारी जो सिचुएशन है वो मैच तक जा चुकी है, लेकिन तुम लोग परफेक्टली क्लियर नहीं हो, तो मैं और भी कोई फसलबाजी नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी कह रहे हो तो मैं अगले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर से अच्छे से बात करूंगा, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, तुम दोनों का मैच तय करेंगे। मैं ये सब करूंगा सिर्फ एक शर्त पर, जब तुम वहां पर नहीं होगी, वरना तुम्हें और फाइन लगेगा। तो भाई सीएम पंक जो है अगले हफ्ते रॉ पर शायद नहीं आने वाले, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न जो है वो ऑफिशियल कर दिया जाता है अगली मंडे नाइट रॉ के लिए, यानी कि भाई समर स्लैम में इन दोनों का मैच जो है वो भी एक तरीके से यहाँ से तय हो चुका है कि समर स्लैम में अब इन दोनों का मैच हमें देखने को मिलेगा फाइनली। तो बस भाई एक बार ऑफिशियल हो जाए तो उसके बाद तो मजे ही मजे हैं समर स्लैम के लिए। तो उसके बारे में उसकी प्रेडिक्शन वीडियो वगैरह करने में भाई बहुत मजा आएगा समर स्लैम की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए